गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने? आखिर क्या इसके पीछे सच्चाई है? क्या उनकी अमीरी परमानेंट है, अस्थाई है या टेम्पोररी है? दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गौतम अडानी जी की, जो हाल ही में पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। वो मुकेश अंबानी को भी पीछे कर दिए हैं। आखिर क्या है इसके पीछे सच्चाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लास्ट 10 सालों में इंडिया के सबसे बड़े कोल इंपोर्टर बन गए, सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर बन गए। बहुत सारी कंपनियों को इन्होंने एक्वायर किया है, जैसे गैस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एनर्जी, पावर, सीमेंट, एफएमसीजी, माइनिंग, डाटा सेंटर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और हाल ही में इन्होंने एनडीटीवी का भी काफी हिस्सा एक्वायर किया है। आखिर इतना पैसा आता कैसे इनके पास? क्या है सोर्स? क्या लोन से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, या प्रॉफिटेबिलिटी से खड़ा किया है, या क्या करके किया है? टोटल जो कर्ज है इनके ऊपर वो लगभग 2,20,000 करोड़ का है। फिर भी ये एशिया के सबसे अमीर आदमी आते हैं। आखिर कैसे? जो फिच अमेरिका की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने भी कहा है कि इनकी जो अदानी ग्रुप जो कंपनी है वो ओवर लिवरेज्ड है, मतलब बहुत ही कर्ज में है। शुरू में सिर्फ एक ही कंपनी थी अदानी जी के पास, वो थी अदानी एंटरप्राइजेज, जो पोर्ट और कोल का काम करती थी। अच्छी खासी कमाई भी हुआ करती थी, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिजनेस इन्होंने एक्सपेंड नहीं किया था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बिजनेस को एग्रेसिवली एक्सपेंड किया जाए, बहुत तेजी से विस्तार किया जाए। जिसके लिए पैसे चाहिए, तो पैसे आएंगे कैसे? आखिर इन्होंने कैपिटल रेज कैसे किया? एक तो सोर्स है कंपनी की जो प्रॉफिट हो रही है उससे कर सकते हैं, चलिए ठीक है, ये भी कर दिए। दूसरा सोर्स है कि लोन लेकर कर सकते हैं, लेकिन लोन का भी एक लिमिट है। आप 100 करोड़ का टर्नओवर अगर आपका है तो आपको 500 करोड़ तक का तो लोन देगी नहीं बैंक, उससे कम का ही देगी, 40% 50% देगी। तो सभी बिजनेसमैन, जो बड़े बिजनेसमैन है, एक गेम खेलते हैं। वो गेम क्या होता है? वो आईपीओ के जरिए पैसे लाती है। जो लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में, उससे पैसे अर्न करती है, रेज करती है। तो आपके इसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। पैसे रेज करना आईपीओ के जरिए कोई गलत नहीं है। पैसा रेज की आईपीओ के जरिए और उसी कंपनी का शेयर जो है वो प्लेस करवाती है बैंक में कि हमारी कंपनी है, इसको आप गिरवी रख लीजिए, इसके बदले में आप हमको पैसे दे दीजिए। लेकिन कोई भी ऑनर अपनी कंपनी का पूरा हिस्सा प्लेस नहीं कर सकता है। तो अब क्या करें? और कैपिटल चाहिए तो उन्होंने क्या किया, वो अलग अलग कंपनी के नाम से आईपीओ ले आए। लगभग 6-7 कंपनी उनका लिस्ट है आज डेट में, एनएससी और बीएससी में। उसके जरिए वो आईपीओ के जरिए पैसे कमाए, जिसके जरिए आईपीओ से पैसे तो आए ही, और जो कंपनी का शेयर है उसका प्राइस बढ़ गया, तो उसका वैल्यूएशन बढ़ गया। पहले मैंने बताया प्रॉफिटेबिलिटी जो कंपनी की होती है उससे रेज किया जाता है, कैपिटल बढ़ाया जाता है। दूसरा मैंने बताया लोन से, जो बैंक से लोन लेती है। तीसरा मैंने बताया आईपीओ के जरिए। चौथा बताया कि जो आईपीओ लिस्टेड होती है कंपनी, वो शेयर को प्लेस कर देती है, उससे पैसे रेज होती है। पांचवा तरीका क्या है? पांचवा तरीका क्या होता है? जो कुछ बिजनेसमैन चालाकी करते हैं, अपने किसी एक कंपनी का शेयर वो वापस फिर से खरीद लेते हैं, जिससे शेयर का प्राइस बढ़ जाता है और उसमें पैसे इन्वेस्ट करने लगते हैं, और फिर एक सर्टेन प्राइस पे शेयर को बेच देते हैं, जिससे फिर से फायदा और फिर बाहर निकल जाते हैं। ये है पांचवा तरीका कैपिटल को रेज करने का। देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ इलीगल भी नहीं है। सभी बिजनेसमैन करते हैं, अंबानी भी करती है, रतन टाटा भी करती है, अपने शेयर का प्लेस करती है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि एक रेगुलर बेसिस पे एक मशीनरी बना रही है, जिससे वो कैपिटल रेज कर सके। कभी इसमें कुछ खरीद दिया, कभी उसमें कुछ बेच दिया, कभी उसका शेयर खरीद दिया, कभी उसमें प्लेस कर दिया। ये लगातार चल रहा है, एक रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, जो कि इकोनॉमी के लिए और इन्वेस्टर के लिए खतरनाक है, डेंजर है। जो इनका शेयर 100 रुपया हुआ करता था, वो 2 साल के अंदर ही लगभग 2,500 रुपये की कीमत हो गया है। 2,000, 2,500, 3,000 हो गया है। आखिर आप क्या बनाते हैं भाई? जिस रफ्तार से आपका कंपनी बढ़ रहा है, जरा सोच कर देखें। अगर पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जैसे 2008 में आई थी, लियोन ब्रदर क्राइसिस, या कोई चाइना वर्सेस ताइवान में युद्ध हो गया, या रशिया में फिर से युद्ध हो गया, या इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो गया, मान लीजिए कुछ भी हो गया, तो इस स्थिति में क्या होता है कि शेयर मार्केट क्रैश करेगा। जब शेयर मार्केट क्रैश करेगा तो जो फंडामेंटल मजबूत जिस कंपनी का नहीं है, जो कर्ज में है, वो और गिरती है, उससे इन्वेस्टर पैसा निकाल लेती है। जब आपका एक कंपनी का शेयर गिरेगा तो जाहिर सी बात है उस ग्रुप का जो कंपनी है बाकी का भी शेयर प्राइस गिरेगा, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टर के पैसे डूबेंगे। इन्वेस्टर के तो पैसे डूबेंगे ही, और आप भी दिवालिया हो जाएंगे।
तो जो आप एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं नीचे आ जाएंगे। और इसी बात का उनको भी चिंता है। ऐसा नहीं है कि वो इतना बिजनेस में नहीं सोच रहे हैं। आप सोच रहे हो कि ये जो लड़का बोल रहा है इतना बड़ा बात कर रहा है, क्या उसको पता नहीं है? उन्हें ही पता है ये बात। और इसी बात का डर है कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो ये खतरा है। लेकिन ये पता है कि अभी हमारा जो ये स्टॉक मार्केट ये बुल मार्केट फेज में है, बुल फेज में है, तो अभी गिरने का चांसेस लगभग नहीं है। और इस बीच में वो डेट को खत्म कर देते हैं तब तो सही है। अगर नहीं कर पाते हैं तो भयंकर क्रैश होगा सारा उनका प्राइस, जो भी उनका स्टॉक है लिस्टेड एनएसई और बीएसई में, जिससे इन्वेस्टर के पैसे भी डूबेंगे और वो भी दिवालिया हो जाएंगे। और तीसरा, भारत के अर्थव्यवस्था पर भी खराब असर पड़ेगा। तो अगर विपक्ष ये कहती है कि सरकार जो है अदानी की दोस्त है, अदानी की ये है वो है, तो विचार करने की जरूरत जरूर है। आखिर कहती क्यों है? लोन हर कंपनी में मिलता है, लेकिन ये भी सच है कि इन्हें लोन जो है बाकी कंपनी से अधिक मिला है। और मैंने तो ये भी सुना है कि लगभग 70,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया है। और ये भी सच है कि जो लोन की प्रक्रिया है इनके साथ कुछ अलग व्यवहार किया गया है। इन्हें कुछ ज्यादा ही लोन दिया गया है। जो लोन मिलता है, जो क्राइटेरिया है, इनको उनसे अधिक मिला है लोन। अदानी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तीनों ने अपनी हिस्सेदारी को घटाया है। और जो एफआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने भी अपना हिस्सेदारी को घटाया है। आखिर क्या कारण है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है पैसे को निकाल रही है इनके कंपनी से? कुछ तो नहीं दिखा होगा, कुछ तो बजा रहा होगा। तो अगर अदानी ग्रुप के शेयर में आप इन्वेस्टेड हैं तो जरा सावधान होकर रहें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्रैश कर सकता है। आज कितना है। थैंक यू सो मच।